अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, जिन लोगों ने मौलवी की इम्तिहान की तैयारी की है इस साल के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इम्तिहान में आपका फैकल्टी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस्लामियात हो या चारों में से कोई भी आपका हो, इन सबों के लिए है। खास तौर से मौलवी स्टूडेंट जो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू आपका सब्जेक्ट आता है, पेपर आता है या फिर उसके अंदर अरबी आता है, उन तमाम के लिए कवायद के हिसाब से बहुत जरूरी है। इम्तिहान में आपके कवायद पूछे जाते हैं। एक बार आपको वीडियो को देखना होगा और आप चाहते हैं पीछे से मैं शुरू से आपको पीडीएफ देते हुआ इंशाल्लाह इसका भी पीडीएफ दूंगा, लेकिन आप लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गलत किस्म के हैं। वो ये है कि मैंने आपको तमाम वीडियो पीडीएफ दिया मौलवी का, लेकिन हर एक बच्चे वीडियो से फायदा उठाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक नहीं करते हो, ये धोखा देना हुआ। यकीन जाना इम्तिहान में भी आपका गड़बड़ होगा, क्योंकि इम्तिहान में आपको जो कहा जा रहा है वो कीजिए और वीडियो को जब फायदा उठाते हैं तो बगैर हमें पैसे के, और लोग आपको पीडीएफ देते हैं, पैसे लेते हैं, आपको फ्री में दे रहा हूं, तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखें, चारों स्टूडेंट लिखेंगे सवाल। कवायद किसे कहते हैं पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवायद किसे कहते हैं? जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको कवायद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जाना आपने कि हर एक लैंग्वेज का, हर एक भाषा, एक जुबान का क्या होता है, एक वसूल और जाब्ता होता है। वसूल और जाब्ता होता है। उस वसूल और जाब्ते के ऊपर अगर काम किया जाए तो काम कामयाब हो जाता है। उसी तरीके से हर एक जबान और भाषा के कवायद होता है कि जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसी इल्म को हम कवायद कहते हैं। ये कवायद जो है अरबी लफ्ज है, ये उर्दू से अलावा अरबी लफ्ज है, और कवायद ये जमा है कायदा की। असल में आएगा कायदा, कायदा की जमा है कवायद, जिसका माना होता है वसूल और जाब्ता। इसी कवायद को हम जब लैंग्वेज बदलते हैं, भाषा बदलते हैं, तो इसी को हम अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम ग्रामर कहते हैं और इसी को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। मालूम हो गया? कवायद, ग्रामर, व्याकरण। लैंग्वेज अलग अलग है, जुबानें अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है कि जिस इल्म से सही से पढ़ना लिखना बोलना है उसको हम कवायद कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको बहुत जरूरी चीज। सबसे पहले आप फेल किसे कहते हैं? इम्तिहान में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लिखवाया जा सकता है। फेल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, फेल कहते हैं काम को। फेल कहते हैं काम को, जैसे खाया पिया लिखा मारा खेला कूदा, सब क्या है? फेल है। फेल का माना काम। और एक चीज मैं आपको सिखा दूं, ये फेल जो लिखा है ना, तो फेल लिखा है ये अरबी लफ्ज है, और इसको हम देखिए एक और लिखते हैं फेल, ये भी है और ये भी लिख रहा है आपको सामने फे ये लाम, फे ये लाम। तो इस फेल का माना क्या होगा? इस फेल का माना क्या होगा? याद रखिएगा, जब आएगा ऐन से फेल, तो फेल का माना होगा आपका काम। क्या होगा? फेल का माना होगा काम। सुनिएगा, फेल का माना काम। आएगा फे ये लाम, तो माना क्या होगा? याद रखिएगा, जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। इस फेल का माना क्या होता है? सुनिए, फेल लाम का माना होता है काम, काम को फेल कहते हैं, और फे ये लाम का माना होता है नाकाम। क्या होता है? नाकाम। अब सेंटेंस हमें लिखना है, इम्तिहान में लिखना है किसी को कि फला लड़का इम्तिहान में फेल हो गया, तो फे ऐन लाम नहीं लिखेंगे, फे ये लाम लिखेंगे। ठीक है? अब कोई लड़का लिखता है कि लिखना है तो उस आदमी का फेल अच्छा है, उस आदमी का फेल अच्छा है, मतलब उसका काम अच्छा है, तो यहाँ पर फे ऐन लाम लिखेंगे। मालूम होगा कि फे ऐन लाम से होगा तो फेल के माना काम, और फे ये लाम के माना होगा तो नाकाम होगा। नंबर 2, फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, जैसे राशिद, नदीम, वसीम, किसी का नाम है, कोई भी काम ही करने वाला होगा ये। उसके बाद मफूल, तो जिस पर फाइल के फेल का असर पड़े उसे हम कहते हैं मफूल। अब ये तीनों को हम सामने रख करके आपको समझाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर से बात समझ में आ जाएगी। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा है राशिद ने खत लिखा। सुनिएगा, राशिद ने खत लिखा, तो इसमें कौन सा काम हुआ है? इम्तिहान पूछेगा राशिद ने खत लिखा, लिखा क्या है? राशिद ने खत लिखा, खत क्या है? राशिद ने खत लिखा, राशिद, राशिद क्या है? और विकल्प हो जाएगा फेल, फाइल, मफूल।
फेल, फाइल, मफूल, ये विकल्प रहेगा। कैसे चुनेंगे आप? तो याद रखिएगा कि फेल कहते हैं काम को, और इसमें कौन सा काम हुआ है? लिखने का। तो बोलेंगे कि राशिद लिखा जो है ये फेल है। लिखा क्या है? फेल है। राशिद क्या है? तो लिखने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका फाइल। और क्या लिखा गया है? खत, तो बिचला हो जाएगा आपका मफूल। क्या हो जाएगा? मफूल। मालूम होगा कि फेल काम को, और फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम का असर पड़ता है। हो गया। एक और मिसाल लीजिए कि साजिद ने कुरान पढ़ा। साजिद ने कुरान पढ़ा, तो पूछेगा कि इसमें पढ़ा क्या है? तो फेल है। फेल काम में पढ़ने का हुआ है। साजिद क्या है? तो फाइल है। और कुरान क्या है? तो मफूल है। साजिद ने आम खाया, फिर क्या हो जाएगा? खाया फेल हो जाएगा। राशिद ने साजिद को मारा, फिर मारा फेल हो गया। यानी कि जो काम हो रहा है वो फेल है, और जो काम कर रहा है फाइल है, और जिस पे असर पड़ रहा है वो मफूल है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। सिफत और मौसूफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बच्चे इम्तिहान में जाते हैं रट करके, जो कि गलत बात है। रटने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। याद देखिएगा, सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को। खूबी या खराबी को। एक इंसान है, उसमें अच्छाई होगी तो बुराई नहीं, बुराई होगी तो अच्छाई नहीं, गोरा होगा तो काला नहीं, काला होगा तो गोरा नहीं, मोटा होगा तो पतला नहीं, नाटा होगा तो लंबा नहीं, कुछ एक तो होगा अच्छा या बुरा। तो उसी को कहते हैं खूबी और खराबी। जैसे एग्जांपल दिया गया है, नेक का दिया गया है, नेक, बद, अच्छा, बुरा, चोर, डाकू, गोरा, काला, ये सब क्या है? सिफत है। अच्छा है तो भी सिफत है, और बुरा है तो भी सिफत है। और मौसूफ किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये खूबी हो, जिसके अंदर ये बुराई हो, जिसके अंदर ये अच्छाई हो, वो क्या है? मौसूफ है। इम्तिहान में एक सवाल आएगा, राशिद नेक लड़का है। राशिद नेक लड़का है, तो इससे पूछेगा कि नेक क्या है? सिफत है कि मौसूफ है? तो बोलेंगे भाई हमने पढ़ा है चैनल उर्दू की अहमियत पे कि सिफत बना होता है अच्छा या बुरा, और साजिद नेक लड़का है तो नेक तो अच्छी बात है, तो हो जाएगा सिफत, और साजिद मौसूफ। तो साजिद और जो लिखा है कि सिफत किसे कहते हैं? खूबी और खराबी को, अच्छाई चाहे बुराई को। बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, नहीं हो जाएगा सिफत और गाड़ी मौसूफ। गाड़ी तेज चल रही है तो तेज सिफत और गाड़ी मौसूफ। गाड़ी पुरानी है तो गाड़ी मौसूफ और पुरानी सिफत। मालूम हुआ कि खूबी और खराब, खूबी या खराबी को, खूबी या खराबी को हम सिफत कहते हैं, और जिसके अंदर खूबी या खराबी है वो क्या है? वो मौसूफ है। मेरे समझ में, आप मेरे समझ से आप बात समझ गए होंगे। देखिए जैसे शाहिद ज़हीन है, शाहिद ज़हीन है, ये एक सवाल है। शाहिद ज़हीन है, पूछेगा इसमें ज़हीन क्या है? बोलेंगे ज़हीन सिफत है, ज़हीन सिफत है और शाहिद मौसूफ है। तो याद रखिएगा सिफत और मौसूफ। सिफत जिस खूबी या खराबी को कहते हैं, अच्छाई चाहे बुराई को कहते हैं, और मौसूफ जिसके में होता है उसको मौसूफ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जमाने की कितनी किस्में? ये इम्तिहान में आपके हर साल आता है, आपसे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इम्तिहान में से आपके आएंगे। जमाना कितनी किस्में है? जमाना की याद रखिएगा, जमाने की 3 किस्में। इम्तिहान में पूछ दे कि जमाना कितनी किस्में है? 3, 4, 5, 6 चुनेंगे नहीं, जमाने की 3 किस्में है। कौन कौन? माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो हमारे बच्चे स्टूडेंट मदरसे से प्रोडक्ट है, मदरसे के पढ़े हुए हैं, वो जानते हो कि जमाने के 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, जैसे कि 2021 जा चुका है, यह है 2021। और उसके बाद से आता है हाल, मौजूदा वक्त को कहते हैं, जैसे कि ये वीडियो बनाया जा रहा है और 2022 का PDF है तो मौजूदा वक्त नहीं है, तो मौजूदा वक्त कहते हैं, जैसे कि 2024 अभी चल रहा है, 2024 यह हाल हो जाएगा। और 2025 आने वाला है तो क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपका मुस्तकबिल। तो मालूम हो गया कि माजी गुजरे हुए जमाने को, हाल मौजूदा जमाने को, और मुस्तकबिल आने वाले को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट माजी को, प्रेजेंट हाल को, और फ्यूचर आने वाले को मुस्तकबिल बोलते हैं। ठीक है ना? तो
गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा कि राशिद कल पटना जाएगा, राशिद कल पटना जाएगा कौन सा फेल है? राशिद कल पटना जाएगा कौन सा फेल है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, क्या चुनेंगे आप? पटना जाएगा, अभी दूर की बात है तो मालूम होगा ये हो जाएगा आपका मुस्तकबिल, हो जाएगा आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। राशिद खाना खा रहा है, क्या हो जाएगा? ये हाल हो जाएगा। राशिद गया था, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माजी हो जाएगा। तो जो गुजर चुका है माजी है, चल रहा है वो हाल है, जो आने वाला है मुस्तकबिल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। ये मेन क्वेश्चन यहाँ आ गया आपका, लफ्ज किसे कहते हैं? ग्रामर सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। क्लास 10th में काम आएगा, मैट्रिक में काम आएगा, इंटर में काम आएगा, बीए में काम आएगा, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। लफ्ज किसे कहते हैं? मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है, मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है, इसे अलिफ मुदिया रहेगा, आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के माना होता है फेंकना, मुंह से जो कुछ हम फेंकते हैं, थूक नहीं, बलगम नहीं, आवाज की शक्ल में, तो मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज कितनी किस्में हैं? इम्तिहान में आएगा कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे लफ्ज की दो किस्में, 3, 4, 5 विकल्प देगा, चुनेंगे दो किस्में। ठीक है, कौन कौन है? लफ्ज एक मौजू, नंबर 1 मौजू, और दूसरा है महमल। मौजू किसे कहते हैं? मौजू मानादार लफ्ज को मौजू कहते हैं, और बगैर माने वाले को महमल कहते हैं। जैसे समझिए, बोलते हैं कि बेटा रोटी वोटी लेके आओ, दाल ओल लेके आओ, चावल वोल लेके आओ, साग ओग लेके आओ, है ना? तो रोटी ओटी जो बोल रहे हैं, पानी ओनी जो बोल रहे हैं, जूता वूता जो बोल रहे हैं, तो पानी तो खाने की पीने की चीज है, पानी ओनी, पानी तो चीज है, ओनी क्या है? रोटी ओटी, रोटी खाने की चीज है, ओटी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि लफ्ज की दो किस्में, एक मौजू एक महमल। मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो किस्म का होता है, एक मानादार होता है, एक बेमाना वाला होता है। तो जो मानादार है उसे हम मौजू कहते हैं, उसे हम मौजू कहते हैं। जिसका माना नहीं उसको हम मुहम्मल कहते हैं। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। और इसी लफ्ज का पूछेगा इम्तिहान में कि लफ्ज मौजू का दूसरा नाम क्या है, यह देखिएगा, बहुत जरूरी है। लफ्ज मौजू का दूसरा नाम क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम कलीमा है। क्या है? कलीमा है। याद रखिएगा, मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। अब आगे देखते हैं, मुहम्मल जिसका माना नहीं हो। अब आइए, फेल की कितनी किस्में है? फेल की कितनी किस्में है? तो फेल की दो किस्में है। फेल की दो किस्में, एक मारूफ होता है, एक मजहूल होता है। एक मारूफ एक मजहूल। कौन कौन? जिसका फाइल मालूम हो वो क्या है? जिसका फेल और फाइल यानी काम भी मालूम हो और काम करने वाला भी मालूम हो, उसको बोलते हैं फेले मारूफ, बोलते हैं फेले मारूफ। ठीक है ना? और जिसका सिर्फ काम मालूम हो और करने वाला मालूम न हो उसे बोलते हैं फेले मजहूल। जो बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, सुनिएगा ध्यान से। फेले मारूफ जिसका फाइल मालूम हो, जैसे नदीम खाया, तो खाया फेल हो गया और नदीम खाने वाला हो गया, तो फेल और फाइल दोनों है, ये फेले मारूफ है। और फेल मजहूल जिसका फाइल मालूम न हो, जैसे रोटी पक गई, रोटी पक गई, कपड़ा धुल गया, काम तो हुआ है लेकिन किसने किया है? रोटी तो पक गई, पकाई किसने ये पता नहीं है। कपड़ा धुल गया, काम तो पता है लेकिन पका धुलने वाला पता नहीं है, हो जाएगा फेले मजहूल। याद रखिएगा, जिसमें फेल फाइल दोनों हो यानी काम और काम करने वाला दोनों मौजूद हो उसको बोलते हैं फेले मारूफ। और जिसमें सिर्फ काम पता चले और करने वाले का पता न चले उसको फेले मजहूल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फेल लाजिम। फेल लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फाइल पर मुकम्मल हो जाए, जैसे राशिद ने मारा, नदीम ने खाया। ठीक है, और ये कहते हैं फेल मुतादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल मुतादी जिसमें फेल फाइल मफूल दोनों होता है, फेल फाइल मफूल तीनों होता है। जैसे कि राशिद ने खाना खाया, राशिद ने आम खाया। फेल मुतादी वह फेल है जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों मौजूद होता है। राशिद ने खाना खाया, खाना आपका हो गया, खाना हो गया आपका फेल, और राशिद हो जाएगा फाइल और खाना हो जाएगा मफूल। तो फेल फाइल मफूल जिसमें हो उसके क्या है? वो क्या है? मुतादी है। ये स्टूडेंट आज इतना ही, फिर मिलता हूँ दूसरे की वीडियो में खास टॉपिक लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफिज।